जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल में। आज का यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि 3 मार्च को पड़ रहा है। ऐसे में भक्तों के मन में कई प्रश्न होते हैं कि सूतक कब से लगेगा, चंद्र ग्रहण कितनी देर रहेगा, होलिका दहन कब करना है, ग्रहण के दौरान क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार विस्तार से जानेंगे, अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब सबसे पहले समझते हैं कि यह दिन इतना विशेष क्यों है। फाल्गुन मास को हिंदी धर्म में आनंद, उल्लास और भक्ति का महीना कहा गया है। इसी मास में भक्त प्रहलाद की विजय का पर्व आता है। होली के माध्यम से अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश मिलता है। भगवान श्री हरि की कृपा विशेष रूप से बरसती है। शास्त्रों में कहा गया है कि फाल्गुन मास में किया गया जप, दान और नाम स्मरण कई गुना फल देता है, और जब इसी फाल्गुन मास में चंद्र ग्रहण पड़ जाए तो यह समय साधना के लिए और भी अधिक प्रभावशाली बन जाता है। चलिए अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण वास्तव में होता क्या है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। धार्मिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण को संयम और आत्मशुद्धि का काल माना गया है। यह समय बाहरी कर्मों से अधिक अंतरात्मा की साधना का होता है। 3 मार्च के दिन का एक एक मिनट का सटीक समय अब जानते हैं। चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा है शाम 6:26 पर और समाप्त होगा 6:46 पर, यानी कि यह चंद्र ग्रहण कुल 20 मिनट तक रहेगा। ग्रहण से पहले जो समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है वह है सूतक काल। सूतक काल का प्रारंभ हो जाएगा सुबह 9:39 से और सूतक समाप्त होगा शाम 6:46 पर ग्रहण की समाप्ति के साथ ही। इसका अर्थ यह है कि पूरा दिन संयम, सावधानी और नियमों का पालन करने का है। अब जानते हैं कि सूतक और ग्रहण काल में किन कार्यों से बचना चाहिए। मंदिर में मूर्ति स्पर्श नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की पूर्ण पूजा नहीं करनी चाहिए। हवन, यज्ञ, विवाह या मांगलिक कार्य इस समय नहीं किए जाते। भोजन बनाना या ग्रहण करना भी निषेध है। सोना नहीं होता। बाल और नाखून नहीं काटने होते। एक और विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि सत्यनारायण कथा ग्रहण काल में नहीं की जाती, क्योंकि यह पूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है और सूतक में वर्जित माना गया है। अब प्रश्न उठता है, जब पूजा नहीं कर सकते तो करें क्या। ग्रहण काल आत्मिक शुद्धि का समय होता है। भगवान का नाम जप कर सकते हैं, मौन साधना और ध्यान कर सकते हैं, भजन या मंत्र श्रवण कर सकते हैं, सकारात्मक चिंतन। इस समय किया गया नाम स्मरण 1000 गुना फल देता है। अब बात करते हैं उस पाठ की जो ग्रहण काल में विशेष रूप से फलदायी माना गया है। ग्रहण के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इसके करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, मानसिक शांति मिलती है, ग्रह दोषों की शांति होती है और परिवार की रक्षा करता है। आप ग्रहण काल में 1, 3 या 11 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। यदि पूरा पाठ संभव न हो तो श्रद्धा से नाम स्मरण भी पर्याप्त है। अब जानते हैं कि ग्रहण समाप्त होते ही क्या करना चाहिए। जैसे ही शाम 6:46 पर ग्रहण समाप्त हो, सबसे पहले स्नान करें। जल में गंगा जल अवश्य मिला लें। घर में गंगा जल छिड़कें, पूजा स्थान की शुद्धि करें, दीपक जलाएं और भगवान को ताज़ा भोग अर्पित करें। अब आता है इस दिन का सबसे पुण्यकारी कार्य, दान। फाल्गुन मास और ग्रहण का संयोग महादान योग बनाता है। क्या क्या दान कर सकते हैं हम इस समय। अन्न, वस्त्र, गुड़, तिल, दूध, धन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। ग्रहण के बाद किया गया दान अक्षय पुण्य देता है। अब जानते हैं कि सबसे प्रतीक्षित प्रश्न का उत्तर, होलिका दहन कब करें। होलिका दहन शाम 6:47 से रात 8:50 तक कर सकते हैं।
क्योंकि यह समय ग्रहण समाप्ति के बाद है, इसलिए होलिका दहन पूर्णतः शुभ और शास्त्र सम्मत है। अब समझते हैं होली और ग्रहण का गहरा अर्थ। चंद्र ग्रहण हमें सिखाता है कि अंधकार चाहे जितना भी हो, प्रकाश अंततः लौटता ही है। जैसे चंद्रमा कुछ समय के लिए ढक जाता है, वैसे ही जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन भगवान के नाम से सब दूर हो जाती हैं। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना फाल्गुन मास का महत्व, चंद्र ग्रहण और सूतक का समय, ग्रहण में क्या करें और क्या ना करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, दान का महत्व और होलिका दहन का सही मुहूर्त। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में लिखिए जय श्री हरि। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा।